आ रहा है। बहुत शुक्रिया अब्दुल मजीद साजिद, सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ मौजूद थे लाहौर प्रेस क्लब। इस वक्त इमरान रियाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एंकर पर्सन है। बहुत शुक्रिया इमरान रियाज साहब आपके वक्त का। यही कुछ था जिसका इंतज़ार हो रहा था कि एक शख्स की आवाज़ बंद करो, नहीं हो रहा, दूसरे को ऑर्डर हो रहा था इसको हटा दो, तीसरे को कर दो, चौथे को कर दो। आखिरकार मालिक के खिलाफ 6 साल पुरानी एक इंक्वायरी पर मुकदमा करके उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो हक सच की आवाज़ बंद करने की जो कोशिश है उसकी जानिब मजीद तेजी लाई जा रही है। इमरान रियाज साहब देखिए, रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में होना चाहिए और अगर चीजें कानून के मुताबिक हो रही हों तो इस तरह नहीं होती जैसे दिखाई दे रही है। आज शुएब शेख साहब 3 लोगों को अपने टीवी चैनल की नौकरी से निकाल दें, यानी यही बात है ना, इतनी सी बात है। 3 लोगों को अपने टीवी चैनल की नौकरी से शुएब शेख साहब निकाल दें तो मामला बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, हर चीज ठीक हो जाएगी। फिर ये मुकदमा आपको कहीं नजर भी नहीं आएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ऐसी कोई चीज हुई भी थी। मामला ये है कि पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर जो ताकतवर लोग हैं, जो ताकतवर हल्के हैं, वो अपना दबाव बनाकर रखना चाहते हैं। शुएब शेख साहब ने एक जिद पकड़ी हुई है कि वो उस तरीके से चलाएंगे टीवी चैनल को जिस तरीके से पब्लिक की पल्स चल रही है। यानी वो चाहते हैं कि जमहूरियत के मुताबिक जमहूर की आवाज को सुनाया जाए। वो चाहते हैं कि जो दबाव डालने वाली कुव्वतें हैं, अगर वो दबाव पैदा करके रोकना चाहें आवाज को, तो आवाज मैं बंद होने नहीं दूंगा। देखिए, बोल टीवी को वार्न किया गया था और उनको कुछ लोगों के माजी में भी नाम दिए गए थे और ये उनसे तकाजा था कि आप इन लोगों को अपने चैनल से हटा दें। और मार्केट में ये खबर भी फेंकी गई थी कि ये फलां लोग जो हैं अब ये बोल टीवी का हिस्सा नहीं रहेंगे। लेकिन उस वक्त बोल टीवी ने एक प्रेस रिलीज बाकायदा जारी की थी और जारी करके ये बताया था कि हम किसी को भी अपने टीवी चैनल में से नौकरी से नहीं निकाल रहे, और लोग उसके बाद काम करते रहे यहाँ पे। और एक जो ज्यादा खुशगवार बात है वो ये है कि यहाँ पे कभी भी कोई कॉल हमें रिसीव नहीं होती कि आप ये बात करें और ये बात ना करें। अपनी अपनी फहम के मुताबिक और अपनी अपनी समझ के मुताबिक सब लोग काम कर रहे हैं। जिसका जितना तजर्बा है, जिसको जितनी समझ है, वो अपना इनपुट इस टीवी चैनल में इंडिपेंडेंटली दे रहा है। अब जबरदस्ती ताकत के बलबूते पर धमका के, डरा के, ब्लैकमेल करके मजबूर किया जाना कि आप इन बंदों को नौकरी से निकाल दें। शुएब शेख साहब एक चैनल के मालिक हैं, वो अगर चाहते तो निकाल देते, लेकिन उन्होंने जिद पकड़ ली कि नहीं, मैं सरेंडर नहीं करूंगा। और ये उसकी कीमत है जो ये चुका रहे हैं, और ये कीमत हर उस शख्स को चुकानी पड़ेगी। देखें, इंडिपेंडेंट होने की या आज़ादी से सोचने की या आज़ाद रहने की एक कीमत होती है जो आपको चुकानी पड़ती है। आज़ादी से बड़ी लग्जरी कोई नहीं है, और अगर आपको ये लग्जरी लेनी है तो उसको आपको परचेज करना पड़ता है, और उसकी कीमत यही है जो आज शुएब शेख साहब कमा रहे हैं या जो कीमत अदा कर रहे हैं। ये कीमत और भी बहुत सारे पाकिस्तानियों ने अदा की है। लेकिन देखें, हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान में अच्छी बात यह है कि एक उम्मीद की किरण अदालतों की सूरत में मौजूद होती है, और हमें ऐसा लगता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद हमारा सारा इन्हिसार अदालतों पर होता है। तो उम्मीद है कि यहाँ पे भी इंसाफ मिलेगा और अदालतें इस बात को बखूबी समझ जाएंगी कि ये प्रेशर एक्चुअली क्या है और मुकदमा कहां से लाकर कहां फिट किया गया है। जब इसकी टाइमिंग के ऊपर बात होगी, जब इसके फैक्ट्स के ऊपर बात होगी, जब हकायक सामने रखे जाएंगे, तो अदालत में काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस केस को लटकाने की कोशिश की जाएगी मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, लेकिन इंशाल्लाह एक बेहतरीन वकला की टीम जाएगी, इस केस को जाकर लड़ेंगे, तगड़े तरीके से लड़ेंगे और हर हाथ के ऊपर इसका मुकाबला करेंगे। ये फस्तायत ज्यादा देर तक चलेगी नहीं। शुएब शेख साहब ने हक अदा किया है उन आवाजों को बंद ना करके जिन आवाजों को बंद करने के लिए कहा जा रहा था। अब सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी आवाज बने, क्योंकि उनके साथ इस वक्त ज्यादती होती है। लेकिन इमरान रियाज साहब, जो आप बात करें, उम्मीद हमें कल भी अदालतों से थी, आज भी हम अदालतों से उम्मीद तवक्को लगाए बैठे हैं। लेकिन मामला ये है कि जब कोई ये ठान ले कि इस शख्स को किसी न किसी तरह स्नब करना है, वो एक मुकदमा हो किसी और शहर में, दूसरे में इमरान रियाज को ले जाएं, तीसरे शहर में पहुंच सके, शाम तक वहां कर रहे हैं, अब चौथे शहर, तो ये तो सिलसिला फिर इसी का मतलब है कि ये जारी और सारी रहेगा और ऐसा ही किया जाता रहेगा। देखें, यहाँ पे 6-7 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 2 अभी भी हम यहाँ पे आपकी टीवी स्क्रीन पे मौजूद हैं। जी हाँ, बात ये है क्या हम दोनों में से किसी एक का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ? समी इब्राहिम साहब का कर सके, सवाल नहीं पैदा होता। शाकिर का कर सके, ये अरशद शरीफ का सॉफ्टवेयर अपडेट कर सके। वो टाइम चला गया जब ये चीजें हो जाया करती थी। ये क्या निकालेंगे शुएब शेख साहब के अंदर से, या उनको क्या मजबूर करेंगे?
उन्होंने जिस चीज के ऊपर स्टांस लेना था उन्होंने उसके ऊपर लिया है। अब कोशिश उनकी ये है कि वो बदला लेंगे, गुस्सा करेंगे, लेकिन ये लड़ाई अब चलती रहेगी जब तक कि निजाम ठीक नहीं हो जाता। देखिए अभी एक पॉलिटिकल लीडर के बोलने के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, अदालत से इंसाफ हुआ ना कि अब बोला जा सकता है, अब पाबंदी नहीं लगाई जा सकती और बोलने का हक वापस आ गया। इसी तरह जो हम बाकी लोग गिरफ्तार होते हैं या पकड़े जाते हैं तो अदालतों के थ्रू बाहर आ जाते हैं और हमें ये पता होता है कि हम दोबारा पकड़े जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं पता होता। और शुएब शेख साहब को इस बात का पता था कि वो पकड़े जाएंगे, उन्हें पता था और वो मुझे भी बता चुके थे कि ये बदला लेंगे, मुझे पकड़ेंगे, क्योंकि मुझे जो गलत काम करने के लिए कहा जा रहा है मैं वो नहीं करूंगा। और एक्चुअली गलत काम वो इसको समझते थे कि वो अपने एम्प्लॉयज को निकालना शुरू कर दें किसी के इशारों के ऊपर, तो उन्हें लगता था कि मैं ये काम नहीं करूंगा। और दूसरी जो एक वो सजा आज भुगत रहे हैं शुएब शेख साहब, इस पे आपको फख्र करना चाहिए सबको कि अदलिया की इज्जत के लिए पिछले 1 महीने में बोल टीवी ने जो रोल प्ले किया है उस रोल की कीमत अदा करनी थी। तो इसके लिए कोई भी कीमत अदा करेंगे ना, पाकिस्तान की अदलिया है उसको आजाद रहना चाहिए, उसके ऊपर हमला नहीं होना चाहिए। तो अदलिया की इज्जत की खातिर जो कैंपेन बोल टीवी ने चलाई थी 1 महीने तक, तो उसका बदला तो लिया जाना था और उसका खुमियादा तो कोशिश उन्होंने करनी थी कि भुगते हम। तो अब शुएब शेख साहब की गिरफ्तारी की सूरत में ये एक पहला मरहला आपके सामने है और ये चीजें होती रहेंगी। देखिए इससे घबराना नहीं है, ये चीजें होती रहेंगी, अभी हो रही हैं, बाद में भी होंगी। हो सकता है हम चंद दिनों में शुएब शेख साहब को बाहर लाने में कामयाब हो जाएं, वो बाहर आ जाएं, हो सकता है उनको दोबारा गिरफ्तार कर दिया जाए, हो सकता है इसमें टाइम लग जाए, हो सकता है हमारे ग्रुप से मुताल्लिक कुछ और लोग भी गिरफ्तार हो जाएं, हो सकता है अभी एयरवे को बंद किया थोड़े दिन पहले और एयरवे के लोगों को गिरफ्तार भी किया गया बार बार, हो सकता है उनके ऊपर क्रैकडाउन हो जाए, हो सकता है किसी और टीवी चैनल पे किसी और मीडिया पर्सन पे क्रैकडाउन हो जाए, हो सकता है कि हम में से किसी एक के बारे में कोई और बुरी खबर खुदा न खास्ता आ जाए। तो इन चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। दिस इज ये सब कुछ जो है फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान है भाई। तो मुदस्सर इकबाल मामला बड़ा सादा है, ये चलता रहेगा और इसको चलते रहना होगा, इसलिए कि सरेंडर नहीं करना चाहिए कभी भी ताकत के सामने और फसाइयत के सामने। बिल्कुल बकौल फैज़ आपकी गुफ्तगू से याद आ रहा है कि हाँ तलखी अय्याम अभी और बढ़ेगी, हाँ अहले सितम मश्क सितम करते रहेंगे। एक तर्ज तगाफुल है सो वो उनको मुबारक, एक अर्ज तमन्ना है सो हम करते रहेंगे। मोहम्मद उसामा गाजी, मजीद मुश्किल वक्त होगा, इमरान रियाज कह रहे हैं, सब कुछ होगा, लेकिन कल भी खड़े थे आप 2014-15 के साथ ही बोल पे, तब भी ये वक्त था, आज भी है। शुएब अहमद शेख कल भी डटे रहे, आज भी डटे हुए हैं। तो ये तो रहेगा सिलसिला जब तक ये फस्तायत का मुकाबला जारी रहेगा, हक और बातिल जैसे इस दुनिया में रोज़े अव्वल से है, तो ये सिलसिला तो जारी रहेगा और इसकी कीमतें भी अदा की जा रही हैं। मेरे साथ इधर बैठे जमील फारूकी, सामने इमरान रियाज, सब चीज़ें हमने देखी भी हैं। सामा गाजी, इमरान रियाज ख़ुद इन चीज़ों से गुज़र चुके हैं और बड़े बहादुर आदमी हैं, हमें इन पर फ़ख्र है। और जिस तरह आपने माजी की याद दिलाई, बिल्कुल ऐसे ही था। और आप देखें कितना जुल्म था उस वक्त भी, बग़ैर किसी वजह के किस तरह गिरफ्तारियाँ हुई, किस तरह चैनल बंद किया गया। और आज आप देखें कि पाकिस्तान में नंबर 1 बोल न्यूज़ सब मानते हैं। अब डिजिटल मीडिया का दौर है और बहुत से मामलात हुए, दबाने की कोशिश हुई, लेकिन अब तो आप देखिए यूट्यूब है, दीगर ज़राए हैं जहाँ से आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा चैनल देखा जा रहा है। तो अल्लाह ताला ने फिर बोल न्यूज़ को ये कामयाबी अता की, लेकिन इसमें बहुत सी कुर्बानियाँ हैं। और यही बात कि देखें कि अवाम की बात करना, हक़ की बात करना, आइन की बात करना, अदलिया की बात करना, तो उसी वजह से कि आपको वक्त लगता है, मुश्किलात ज़रूर आती हैं, लेकिन जब आप सीधे रास्ते पर हो तो कामयाबी ज़रूर आपको नज़र आती है, कामयाबी कदम चूमती है। और जिस तरह भी इमरान रियाज ने बात की कि देखें केसेस बनेंगे, पहले भी हुए हैं और अल्लाह के फजल करम से उनमें सुरखरू हुए। अब ये देखें, ये तो बिल्कुल ही एक जाली किस्म का केस है जिसके बारे में अभी वकला बता चुके हैं, पाकिस्तान के चोटी के वकला इस बारे में बता चुके हैं कि जी वो 6-8 साल पुराना मामला, और उसमें आज आकर जनाब इंक्वायरी के बाद वो FIR बना रहे हैं। और अब तो मैंने देखा कि तमाम साफ़ी जो इसको पढ़ रहे हैं FIR को, वो लिख रहे हैं कि ये तो